बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मालूमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हमने काम जो करना है इस्लामियात का, इस्लामियात जमात चहारम, बाप नंबर 3 सबक नंबर 1। बेटा जी, हम अपनी बुलंदख्वानी कर चुके थे। बुलंदख्वानी के बाद हमने सवालात के जवाबात करने हैं। सवालात के जवाब करने के लिए हमें अपनी नोटबुक को खोलना है, हाशिया लगाना है, दिन और तारीख़ लिखनी है और फिर अपने सबक का नाम नुज़ूल वही लिखना है। ठीक है, नुज़ूल वही मैं आपको बता चुकी हूँ। नुज़ूल वही से मुराद वो पैगाम जो कि नबियों तक नाजिल होता है अल्लाह का। ठीक है बेटा जी, आइएगा। पहली वही कौन सी थी हमारी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी सूरह अलक़ की 5 आयात जो आप सल्लम पर 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। ठीक है बेटा जी, वो 5 आयात ये हैं। आगे आइएगा। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक खोल चुके होंगे और आपने इमला लिखनी है। इमला लिखने के बाद नंबर 1 पैगाम, ठीक है, नंबर 2 निहायत, नंबर 3 नफ़रत, नंबर 4 गुमराही, नंबर 5 बुत परस्ती। ये आपके इमला के अल्फाज हैं जो आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं। आइएगा बेटिया जी अपने सवालात के जवाबात की तरफ। फिर आपने सवालात के जवाबात की हेडिंग देनी है और पहला सवाल वही का मायने और मफ़हूम बयान करें। ठीक है, फिर उसका जवाब वही के मायने पैगाम पहुंचाना के हैं। अल्लाह ताला अपना पैगाम जो फ़रिश्तों के ज़रिए रसूलों तक पहुंचाता है, इस पैगाम को वही कहते हैं। ठीक है बेटा जी, सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। नुज़ूल वही का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। फ़रिश्ते ने आपसे कहा, किससे कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। तीसरी मरतबा के बाद वही के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका पर जारी हो गए। कौन सी वही के अल्फाज? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है, पढ़िए अपने रब के नाम से। आगे आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ। हज़रत हतीजा ने आपको किन अल्फाज में तसल्ली दी? जवाब, हज़रत हतीजा ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया। क्या फरमाया? देखिएगा कि अल्लाह आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? आगे बता रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं, रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन नहीं करेगा। ठीक है बेटा जी, ये आपके सवालात के जवाबात हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आइएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे? तो जवाब इसका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। ठीक है बेटा जी, ये आपका कॉपी का काम है। आपने खूबसूरत अंदाज में अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे तहरीर करना है और इसके साथ शुक्रिया और जाने का वक्त है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।